संपत्ति का बचाना है, यूथ पर कांग्रेस करे यही अन्याय। हेलो एंड वेलकम, ये नो द नेशन है। मैं दिव्या सिंह शर्मा हूँ और आज वाइब चेक विद दिव्या में इस प्रोटेस्ट का वाइब चेक हम लाए हैं। ये लोग ऑपोजिशन के खिलाफ धरने पे जा रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट में वॉक कर रहे हैं। इनके नारे हैं यूथ फॉर विकसित भारत एंड दे आर अगेंस्ट द वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन दैट इज इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो। वी विल स्पीक टू देम और हम आपको बताएंगे कि इनकी मांगे क्या है। क्या है प्रोटेस्ट एग्जैक्टली, क्या आप लोग क्या चाहते हो? ये प्रोटेस्ट इनहेरिटेंस टैक्स जिसके बारे में कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि अगर मुझे अपने पिताजी की संपत्ति लेनी है तो उसके लिए भी मैं पहले से टैक्स कहां से दूंगा। इस देश का गरीब टैक्स पहले से जीते जीते भर ही रहा है और अपने पिताजी की या माताजी की किसी की भी संपत्ति लेने के लिए अगर हमें दोबारा से टैक्स देना पड़ रहा है तो ये तो गरीब की जेब से सारे पैसे ले जाएंगे और सारा पैसा कांग्रेस के हाथ में पहुंच जाएगा। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ है क्या ये प्रोटेस्ट? ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट है, क्योंकि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि अमीर से पैसा लेके गरीब में बांट रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ये इनकम पे बेस्ड होगा या फिर वेल्थ के बेस्ड पे। क्या ये हमारी माताओं बहनों का जो घर में बचाया हुआ पैसा सोना होता है उसे भी ले लेंगे? अगर ये फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं है तो क्या है? अच्छा, ये कहा जा रहा है कि वो लोग सर्वे करेंगे कि किसके पास कितना संपत्ति है और किसके पास कितना धन है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को इससे एक्सेम्पशन देंगे, तो किसका मतलब क्या ये है कि सिर्फ मेजॉरिटी के लिए ही ये होगा और सिर्फ मेजॉरिटी को ही सर्वे किया जाएगा और माइनॉरिटी को इससे पूरी तरह से छूट मिल जाएगी? और ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ उनको ही देने वाले हैं। हाँ, और क्या इसमें रिलीजियस जो बॉडीज हैं उनको एग्जेम्पशन मिलेगी या उन पे भी सर्वे किया जाएगा? और ये सर्वे करना हमारी प्राइवेसी को कितना बड़ा थ्रेट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सीम्स वेरी अनफेयर फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली जो अपर क्लास है। आई अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज in a way introduced, but at the same time when we are promoting equality amongst all the citizens, it seems very unfair and promoting very wrong idea for everyone. So that's why we don't agree with wealth distribution. They are saying कि वो लोग सर्वे करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और हर तरह का संपत्ति सर्वे, और देखेंगे किसके पास कितना है धन। स्पीच में बोला था राहुल गांधी ने, इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा वैसे हो नहीं सकता है, क्योंकि आप हर फैमिली में सर्वे नहीं कर सकते और किसी ने अपनी पूरी लाइफ में कितना कमाया है उसका 50% कैसे किसी भी गवर्नमेंट को दे सकता है। तो आप कह रहे हो नहीं सकता, बट वो तो कह रहे हैं वो देखेंगे, घर में घुसेंगे, सर्वे करेंगे, रिपोर्ट लाएंगे। तो ये तो पर्सनल सिक्योरिटी पे किसी के भी आ सकता है, पर आप कैसे किसी भी कर सकते हैं? आप बताइए क्या प्रोटेस्ट है? मैम, प्रोटेस्ट इस बारे में है कि जो भी चीज़ ऐसी इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में की गई है, पहले तो ये नहीं पता कि उसमें क्या पैरामीटर है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ नहीं बताया गया उसमें। बिना पैरामीटर्स के वेग बातें की गई हैं। तो जब ऐसी बातें की जा रही हैं तो उसमें हमें बेसिकली हमें कहा जा रहा है कि हमारी जो प्राइवेसी है, हमारे जो संपत्ति है उसे वो असेसमेंट करेंगे, और क्योंकि उसमें वो पर्सनल लॉ बोर्ड को टच नहीं करेंगे, माइनॉरिटीज़ को टच नहीं करेंगे, तो बेसिकली वो पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, उनसे संपत्ति लेके पर्टिकुलर ग्रुप को देना चाहते हैं। तो अपने आप में गलत चीज़ है, ये हमारे संविधान के जो बेसिक नेचर उसके ही खिलाफ है। और रही बात इनहेरिटेंस टैक्स की, तो ये हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ अप्लाई होनी ही नहीं चाहिए, कोई सेंस नहीं बनता है, तो हम उसके लिए यहाँ पर। लोग कह रहे हैं कि ये कल्चर के खिलाफ है इनहेरिटेंस टैक्स, क्या आप अग्री करते हैं? बिल्कुल एक तरह से कल्चर के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे हमारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी माताएं बहनें, उनका स्त्रीधन होता है, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई किसी औरत की विवाह होता है तो वो जाती है, उन्हें धन मिलता है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ कर सकती है। वो ऐसी चीज़ों में अगर वो अपने बच्चों को आगे पास ऑन नहीं कर सकती तो हमारे कल्चर पर डायरेक्ट अटैक है। फिर वो ये जो आप लोग के प्लेक कार्ड में लिखा है मेहनत आपकी कमाई कांग्रेस की, इसका मतलब समझाइए। देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे जो कांग्रेस का जो सोच है, जो कि इस बार चुनाव जीत के जो भी वो करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा घातक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो उन्होंने सोचा इनहेरिटेंट टैक्स, जो हमारे जो पिता और हमारे दादा जो मेहनत की कमाई करके जो हमारे लिए जो कुछ करते हैं उस पर अगर हक हमारे छीनने का वो है, तो ये बिल्कुल ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसीलिए यहाँ पे हम सब एकजुट हुए हैं कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। और एक और चीज़ है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन में जैसा कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है हमें, तो हमें पता भी नहीं। और जैसा कि हम कांग्रेस की नीयत जानते हैं, वो पहले भी 70 साल से उन्होंने लूटा है, तो इस बार भी अगर कांग्रेस पावर में गलती से भी आ गई तो क्या करेगी ये किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसलिए आपको लगता है ये प्रोटेस्ट जो है इससे जागरूकता आएगी वोटर्स में, जो कुछ फेज ऑफ इलेक्शंस बचे हैं उसमें? बिल्कुल बिल्कुल आएगी ये। अभी क्योंकि अभी 2 ही फेज़ के इलेक्शन हुए हैं, अभी काफ़ी सारे फेजेस के बाकी हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सारे यूथ आई है यहाँ पे
कोई भी वो नहीं है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इसका इफेक्ट। अच्छा, ये स्टूडेंट्स कहाँ से आए हैं बताइए? ये स्टूडेंट्स अलग अलग से, दिल्ली NCR के अलग अलग से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुलंदशहर और बिल्कुल बहुत दूर दूर से आए हैं। तो ये एक अच्छे कॉज के लिए सब एकजुट यहाँ पे हुआ है, तो मुझे यकीन है कि हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और इनहेरिटेंस टैक्स जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लाया। हम नहीं चाहते कि किसी मिडिल क्लास कोई भी आदमी का पैसा किसी को भी पब्लिक डोमेन में बेवजह बांट दिया जाए। इसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए आपने, ये लोग कह रहे हैं कि 70 साल में ना दी नौकरी ना संपत्ति, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। इनका कहना है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आगे जाके काम कर रहा हूँ, तो कोई भी आदमी कमाता है तो अपने परिवार के लिए कमाता है, और कांग्रेस का ये कहना है कि हम एक सर्वे कराएंगे, जिसके पास पैसा होगा निकाल के हम बांट देंगे लोगों में। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? और इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में क्या कहना है? इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में तो यही है कि जो हमारे बाप दादाओं की संपत्ति मिले, तो मैं क्या इनको लेके लोगों को 50% अवेलेबल करा देंगे, बाकी सभी के लिए आप बांट लो। कि स्टूडेंट से बात करके ये लग रहा है कि ये दिल्ली NCR के हर तरफ से आए हैं, कुछ लोग यूपी से भी आए हैं, ये लोग सब एकजुट हुए हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट। और इनका नारा है कि कांग्रेस को आने देंगे अगर वापस तो बहुत ज्यादा जाती होगी देश पर, क्योंकि संपत्ति लूट ली जाएगी। यही ये कह रहे हैं, और भी बच्चों से बात करके आप तक पहुंचाते हैं कि इनका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट में, और क्यों ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मैनिफेस्टो सही नहीं है देश के लिए। इन लोग ने मैनिफेस्टो में जो कहा है कांग्रेस वालों ने कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, किसके पास कितना धन कितनी संपत्ति है वो देखेंगे, और फिर माइनॉरिटीज में बांट देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? आप इसके खिलाफ? आपको सर्वे करना है, आप सर्वे करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी करना है करो, बट ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने अभी बोला ही कि स्पून फीडिंग वाली बात हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। आप हो सकता है किसी ने आगे जाके प्लान करा हो कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है या फिर मुझे ये जाके आगे करना है, और आप किसी का डायरेक्ट उठा के पूरी लाइफ इनकम किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो फिर उस इंसान का क्या होगा? सारे मीडियोकर लोग इसमें परेशान होंगे। जितने क्रीमी लेयर है वो अपना, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, तो वो लोग बच जाते हैं इस चीज़ से ऑलवेज। जितने मीडियोकर लोग हैं और पुअर क्लास है वही फंसेंगे। तो आपका कहना है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर लागू हुआ, अगर बाय चांस कांग्रेस सत्ता में आई, तो इसका भार मिडिल क्लास पर पड़ेगा? हाँ, टोटल मीडियोकर लोग बिल्कुल फंसेंगे इस चीज़ में, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ लॉन्ग सेविंग जो है वो चली जाती है। कहा जा रहा है कि जो पैतृक संपत्ति है, एक तो हुआ कि जो हम जिंदगी भर में आप खुद कमा रहे हो, आपका वेल्थ, और दूसरा कहा जा रहा है जो आपकी पैतृक संपत्ति है वो भी आपको नहीं मिलेगी, उसका भी आधा। हमारे जितने भी लोग थे उन लोगों ने हमारे लिए तो करा था ना, कि हमारे आगे जाके जो भी वंशज होगी उनको बेनिफिट होगा, तो वो हमारे लिए करा तो हमें मिलना चाहिए, हम किसी और को क्यों देंगे ये चीज़। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडियन कल्चर के भी खिलाफ है कि तुम सिस्टम बदलना चाह रहे हो। हाँ, ये तो ऑब्वियस है, आप किसी भी चीज़ में कहीं भी उठा के देख लिया, और ये तो कहीं नहीं होता है कि आपके जो एंसेस्टर्स ने करा है वो आप आगे जाके किसी और को दे दोगे। उन्होंने इसी माइंडसेट से करा था कि हमारे जितने आगे वो होंगी जनरेशंस, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। पहले कि यही होता था, माइंडसेट ये रहता था कि हमारी जनरेशंस बैठकर खाएंगे, ये सुनने में भी आता था कि हमारे इतना तो कर ले कि मेरे जनरेशंस तक खाएंगी। तो ये हमारा ये स्टार्टिंग से चलता है, और इसको अभी चेंज करना ये अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। तो एज ए स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम वोटर्स को या अदर वोटर्स को भी आप क्या अपील करना चाहोगे नो द नेशन चैनल के माध्यम से? टोटली से नो टू दिस, से नो टू वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। यस, थैंक यू सो मच। तो देखा लोगों, आप लोगों ने आज का प्रोटेस्ट, बहुत सारे छात्र आए थे, सारे स्टूडेंट्स की एक ही मांग थी, से नो टू वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, से नो टू कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड से नो टू कांग्रेस। बट हमारी जनता क्या सोचती है, आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ ऑन नो द नेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।